सूरज एक मध्यवर्गीय परिवार से है। कमाता है फिर खाता है, ईमानदार है, कम भले कमाता है लेकिन किसी का गिरवी नहीं है। अपने बच्चों तथा पत्नी पर जितना हो सके खर्च करता है, जितना होना चाहिए खर्च उतनी आमदनी नहीं है। बेचारे के पास पत्नी तथा बच्चे उसकी आमदनी से खुश नहीं है। कमाई के हिसाब से पूरा खर्चा नहीं हो पाता। पत्नी को अच्छी साड़ी चाहिए, बच्चों को अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, फल फूल होना चाहिए। इन सब के न होने से पत्नी ठीक से सूरज से बात नहीं करती, उसका अपमान ही करती थी। लेकिन सूरज हर जरूरत की चीजें लाता था। पत्नी द्वारा अपमान किए जाने से बेचारा सदमे में है। चाय नहीं है, बेचारा चाय पत्ती लेने दौड़ जाता है। सब्जी नहीं है, भाग जाता है सब्जी मंडी। बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई, दौड़कर हॉस्पिटल ले भागा। दवा के लिए पैसे नहीं थे, उधार लेने चाचा के घर भागा। नेनू तेल से लेकर जूता चप्पल कपड़े साबुन सोडा। पत्नी को सजाकर रखने की चाहत में क्रीम पाउडर की कमी नहीं होने देता। कल ही उसने लिपस्टिक नहीं लगाई थी, बेचारा दौड़कर मार्केट गया, पत्नी को लिपस्टिक दिया। पत्नी की एक ख्वाहिश थी कि उसका पति झुमका दे, लेकिन गरीबी फुल लिसी में बेचारा एक पाई नहीं बचा पाया। पत्नी के ताने से बेचारा बहुत दुखी है। ड्यूटी की छुट्टी ना हो, बेचारा बिना खाए ड्यूटी पहुंच गया। गरीबी से संघर्ष करता युवक पत्नी के एक बार उल्हाना से न हंस रहा है न तो रो पा रहा है। पत्नी के इस व्यवहार से तंग आ गया है। वह जानता है कि जिस दिन हाथ खड़े कर दूंगा सब समझ जाएंगे। आखिर पत्नी को सबक सिखाना चाहता था, अचानक बीमार होने का बहाना बना लिया। बिल्कुल सुस्त हो गया, आंखें एक टक कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। अब घर के हालात बहुत खराब हो गई। कौन इलाज के लिए अस्पताल जाए? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई मार्केट जाए, कोई बच्चों के लिए सामान लाए, कौन दवा लाए? उसके खराब व्यवहार से पड़ोसी हाथ खड़े कर लिए। अब उसको अपने पति की जरूरत महसूस होने लगी। पति की वजह से आराम से जी। अब उसे अगर जरूरत थी पति की, वह इस चीज को समझी कि पति ही वह चीज जिसकी वजह से मैं बोल लेती है। उनके बीमार हो जाने से भूखों मरने की स्थिति हो गई। वह पति की लगी सेवा कर दी, भगवान से प्रार्थना शुरू कर दिया कि मेरे पति को बचा लीजिए भगवान, नहीं तो जीते जी हम अनाथ हो जाएंगे, हमारे बच्चे बिना बाप के हो जाएंगे। पत्नी पहुंचकर पति के पास माफी मांगा, कहा कि मैं आपका बहुत दिल दुखाती थी, हमें माफ कर दो। हमारी जो खुशी है वे आपके मेहनत से मिलती है। आज मैं समझी कि आपके बीमार हो जाने से घर में खाना नहीं बन सका, भूखों रहना पड़ा। हमारी जिया अनाथ सी हो गई। मेरे अंदर तो ताकत है, वह पति की वजह से है। पति धीरे धीरे ठीक होने लगा, घर में खुशियाँ लौट आई। उस दिन से उस घर में कलह समाप्त हो गया। सूरज का प्रेम पत्नी के इस व्यवहार से दुगुना हो गया। उसने अपनी मेहनत को बढ़ा दी, जल्दी ही पत्नी को झुमका बनवा कर दिया। पति पत्नी को उलझ कर रहने से विकास नहीं होता है, सुलझ कर रहने से संपूर्ण विकास होता है।